मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इंसान को इंसाफ अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं दिला सकता। अल्लाह जब आप मान लेते हैं ना मेरे ऊपर है और मुझे उसके सामने हिसाब देना है, फिर आप ना छोटी चोरी करोगे और ना बड़ी चोरी। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम्हें नसीहत हासिल हो। पहला कानून इसमें अल्लाह ने क्या बयान किया? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा। जिना कोई औरत करे या मर्द करे, दोनों को 100 कोड़े मारो। सिर्फ यही नहीं कि जिना इल्लीगल है, हराम है। गैर मुस्लिम कंट्रीज में आपस की रजामंदी से जिना क्या है? जायज है। इस्लाम ने हुक्म क्या दिया? आपस की रजामंदी से भी अगर किया है तो औरत को भी सिर्फ ये नहीं कि हराम काम किया, सजा भी मिलेगी। और सजा अल्लाह ने बता दी, 100 कोड़े औरत को और 100 कोड़े मर्द को मारे जाएंगे। वला तअखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फी दीनिल्लाह, और ये सजा जारी करने के मामले में तुम्हारे दिल में नरमी पैदा नहीं होनी चाहिए। बात सूफी टाइप के लोग होते हैं, रहम दिल होते हैं। इस्लाम तो बड़ा वसी मजहब है, दिल किसी पे तर्ज खाना। अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह फरमाते हैं वो जो मैं हूं वो मुझे पता है, मैं जो हूं वो मुझे पता है। जब दलील से जुर्म साबित हो जाएगा तो 100 कोड़े जानिया को मारे जाएंगे और 100 कोड़े जिना करने वाले मर्द को मारे जाएंगे। और इस मामले में नरमी से काम नहीं लेना। और आगे अल्लाह फरमाते हैं वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, और ये सजा इनको बंद कमरे में नहीं दी जाएगी, खुलेआम चौक पे सारी दुनिया इस सजा को नाफिज होते हुए देखेगी। समझते हो, इस्लाम में जितनी सजाएं हैं खुलेआम है, बंद कमरों में नहीं है। क्योंकि सजा का बुनियादी मकसद लोगों को रोकना है। बंद कमरे में दोगे तो क्या पता चलेगा क्या हो रहा है? तो खुलेआम उसको 100 कोड़े मारो। और यह है कंवारे के बारे में, कंवारी लड़की और कंवारा लड़का। शादीशुदा मर्द अगर जिना करता है या शादीशुदा औरत अगर जिना करती है तो फिर इजमा से यह बात साबित है कि उसको जमीन में गाड़ के पत्थरों से हलाक किया जाएगा। बुखारी मुस्लिम की हदीस है और इजमाई उम्मत है, इस पर इजमाई उम्मत है। तो उनको पत्थरों से मार के हलाक किया जाएगा। आगे अल्लाह फरमाते हैं जानी मर्द वो सिर्फ जानी औरत में ही रग़बत रखता है। और जानी औरत की तरफ रग़बत भी किसको होती है? जानी मर्द। जो पाकदामन लोग हैं वो निकाह चाहते हैं पाकदामन औरतों से, और पाकदामन औरतें किससे निकाह चाहती हैं? पाकदामन मर्दों से। आजकल लोगों को चाहिए बेपर्दा लड़कियां, बिल्कुल ही ऐसी आवारा किस्म की, जो आपकी नेचर होगी, आपको इसी टाइप की चीज चाहिए होगी। इसी तरह बाज लड़कियों को चाहिए होते हैं मॉडर्न, बिल्कुल ये मौलाना टाइप का आदमी, नमाजी, रोजे, परहेजगार, वुजू कर रहा है। ये क्या टोपी ड्रामा, माज अल्लाह, नकले कुफर नबाशत। वो कहते हैं क्या है, हमें तो मॉडर्न बंदा चाहिए, लैंड क्रूजर में घूमने वाला हो। मौलवी भी लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं आजकल। तो उनका लैंड क्रूजर ये वाला नहीं होता जो मौलवियों का होता है। उनका ये बिल्कुल पीछे से छत ना हो, ऊपर वाली छत भी ना हो, ठीक है ना, ओपन। और घर की दीवारें ना हो, घर की दीवारें ना हो, ये तकल्लुफ ना हो दीवारों का, छतवत नहीं होनी चाहिए घर। इतनी जैसे मॉडर्निज्म फैल रहा है ना। तो इन खवातीन को मैं कहता हूं, एक खातून का फोन आया कि मेरा मियाँ लड़कियों में दिलचस्पी बहुत लेता है, मैं बहुत टेंशन में आई हुई हूँ, ऑफिस में भी दोस्तियां हैं और झमेले लड़कियों के हर वक्त। तो मैंने उनसे कहा कि जब आपके लिए रिश्ता आया होगा किसी तबलीगी जमात में वक्त लगे हुए आदमी का, उसकी दाढ़ी वाड़ी होगी, आपने मुल्ला कह के रद्द कर दिया होगा कि हमें ये मौलाना टाइप का नहीं चाहिए, हमें चाहिए लिबरल। कहती बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा लिबरल मिल गया ना आपको? लिबरल तो यही करता है भाई। लिबरल क्या करता है? वो तो यही करता है, आजाद है, ब्रॉड माइंडेड है। ये क्या है, नजरें झुकाना, लड़की को देख के वहां से आंटी गुजर रही है अस्तगफिरुल्लाह कह के नजर नीचे कर लेना, ठीक है। नहीं तो पुराने जमाने के दकियानूस किस्म के लोग, उनका काम है।
मॉडर्न लोग ऐसे थोड़ी करते हैं। मॉडर्न लोगों की नजर में लड़कियां बेपर्दा होके बैठी हुई हैं, कपड़े हैं नहीं हैं, कोई मसला नहीं है। देख लिया तो क्या हो गया, छेड़ दिया तो क्या हो गया भाई, सॉरी कर लो। तो इनके यहां ये चीजें कोई वैल्यू नहीं रखती। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि जो पाक दामन मर्द हैं उनको किस में रग़बत होती है? पाक दामन औरतों में। देखो अल्लाह ने जन्नत की हूरों की जो तारीफ की है ना, हूरों की, उन हूरों का जो नक्शा खींचा है वो है कि उनमें हया होगी। कासिरात तरफ़ीन, बहुत खूबसूरत और हया वाली। इससे पता चलता है कि जन्नत में जो जाने वाले लोग हैं ना, अल्लाह को पता है वो हया को पसंद करते होंगे, इसलिए उनके लिए हया वाली औरतों का अल्लाह ने इंतजाम किया। तो ये अल्लाह का निजाम है बनाया हुआ। खैर हम आगे चलते हैं, ये रह न जाए। वल्लदीना यरमून अल मुहसनात। अब चूंकि जानी की सजा बहुत सख्त है, इस बात का भी खतरा था कि लोग खामखा में पाकदामन मर्दों पे, पाकदामन औरतों पे तोहमतें लगाना ना शुरू कर दें अपनी ठरक पूरी करने के लिए। बाज दफा आपको कोई जाती दुश्मनी होती है, तौहीन रिसालत का केस बना के उसको क्या कर दिया अंदर। हमारे कंट्री में बेगुनाह दर्जनों लोग जेल की दीवारों के अंदर हैं जो तौहीन रिसालत के मुर्तकिब थे नहीं, लेकिन उन पर केस बना के उनको अंदर डाल दिया गया अपनी ठरक पूरी करने के लिए। ये होता है मजहबी, बाज मजहबी लोग, सबकी बात नहीं कर रहा, वो मजहब का गलत इस्तेमाल करते हैं और शो ये करते हैं हम आशिक रसूल हैं। तो यहां भी ये मुमकिन था कि कोई, जब पता चल गया भाई जिना इतना बड़ा जुर्म, इतनी बड़ी बदनामी, तो कोई भी किसी पे इल्जाम लगा दे कि इसने जिना किया है। इसका अल्लाह ने सद्दे बाप किया। वल्लदीना यरमून अल मुहसनात, जो लोग पाक दामन औरतों पे तोहमत लगाते हैं, सुम्मा लम यातू बि अर्बाति शुहदा, और 4 गवाह न लेकर आए। आम गवाही के लिए 2 गवाह काफी हैं, जिना साबित करने के लिए कितने गवाह? 4 गवाह। इसलिए कि जब सजा बड़ी है तो उसके सबूत के लिए जो प्रोसेस है वो भी उतना ही मुश्किल रख दिया शरीयत। जुर्म बड़ा है तो भाई उसके लिए सबूत के लिए मयार भी उतना ऊंचा है। तो इसी तरह याद रखो, तौहीन रिसालत की सजा पाकिस्तान में क्या है? कत्ल है ना। तो जुर्म बड़ा है, सजा भी क्या है? बड़ी है। तो इसके लिए भी कानून यह होना चाहिए कि सबूत भी और शक व शुबहे से बिल्कुल बालातर, 2 टोक और वाज़ेह लफ्जों में तौहीन होनी चाहिए जिसका कोई दूसरा मतलब ना बनता हो। इसमें जबान का लुढ़खड़ा जाना और कह कुछ रहा था निकल कुछ और गया, अगले को मौका देना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट कानून में ये अनाउंस कर दे, ये फैसले के वक्त सुना दे कि इतने सारे शुबहात पैदा हो गए हैं जिन शुबहात की वजह से जुर्म साबित नहीं हो रही, तो आप सुप्रीम कोर्ट की को चैलेंज नहीं कर सकते। हमारे यहां हो यह रहा है कि किसी पर तौहीन का जो है ना इल्जाम लगा। अब होता क्या है, मैं हवाई फायरिंग नहीं कर रहा, ये हवाई बातें नहीं कर रहा। हमारे यहां इस कानून का कैसा गलत इस्तेमाल हो रहा है, असल में खुद नहीं अंदर गए ना। किसी दिन तुम पे इल्जाम लगे किसी तुम्हारी गलती जो तुम जानकर नहीं कर रहे हो, और खुद अंदर होगे तो फिर तुम्हें एहसास होगा कि ये हो क्या रहा है मार्केट में। हमारे यहां पता है क्या होता है, किसी ने कोई पोस्टर फाड़ दिया, उस बेचारे को नहीं पता था कि इस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। उसकी दीवार खराब कर दिया आपने, पोस्टर लगा दिया, वो पोस्टर फाड़ दिया उसने, वो नीचे कहीं नाली में गिर गया। आपको वैसे ही इंतकाम लेने का शौक था, कोई मसला चल रहा था आपका उसके साथ, या आपने उसको, वो गैर मुस्लिम है, आपने उसको वरगलाया, उसको टॉर्चर किया, उसके मजहब को बुरा भला कहा, उसके बड़ों को आपने बुरा भला कह के इतना टॉर्चर किया कि उसकी जबान से भी कोई लफ्ज आपके खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ निकल गया। आपने फौरन बंदों को जमा किया, देखो ये नबी को ऐसे कह रहा है, देखो इसने कुरान की तौहीन की है, देखो इसने ये किया है। लोग ये नहीं देखते कि इसने कहा भी है कि नहीं, हो सकता है नहीं किया उसने। एक लोगों का जम्मे गफीर इकट्ठा हो जाएगा और जाएंगे थाने रिपोर्ट कराने के लिए। इतने लोग इसमें, आज हर आदमी समझता है आज मुझे इश्क़ रसूल का को साबित करने का अल्लाह ने मौका दिया है।
چرسی بھی آپ کا ساتھ دیں گے, ہیروئن جی بھی آپ کے ساتھ ہوں گے, محلے کے بڑے بڑے غنڈے جن 20 بندوں کو قتل کر چکے تھے, آج تک کبھی انہوں نے کوئی سنت پوری نہیں کی ہوگی, لیکن ان کو بھی موقع ملے گا کہ آج ہمیں موقع ملا ہے ہم توہین رسالت کے مرتکب کو کیفر کردار تک پہنچائے. وہ اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ حقیقت میں ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. پھر آپ پہنچ جائیں گے تھانے, ایس ایچ او صاحب کو پتا ہے اگر میں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی پورا ہجوم میری بوٹیاں کووں کو کھلائے گا. سمجھ رہے ہو نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے یہ قوم کا جذباتی پن ہے جو میں بتا رہا ہوں. نہیں سمجھ میں آ رہا نا تو کبھی آپ کے اوپر پڑے گی تو پتا چلے گا. پھر جناب ایف آئی آر بھی کٹے گی, تمہارا باپ بھی کاٹے گا ایف آئی آر. تو پھر جب عدالت میں مقدمہ چلے گا, جج کو پتا ہے اگر میں نے جیل نہیں کیا تو قوم مجھے میری بوٹیاں کس کو کھلائے گی؟ کووں کو کھلائے گی. سمجھتے ہو؟ اور ادھر سے جو وکیل ہوگا نا, جو اس کی طرف سے وکیل ہے جس پر فرد جرم لگی ہے, اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس کا زیادہ دفاع کیا تو میری بوٹیاں کس کو کھلائی جائیں گی؟ کووں کو. بتاؤ ایسے موقع پہ انصاف ملے گا کسی کو؟ نہیں یہی بات سمجھ میں. پھر جب وہ کیس اس کے اوپر چلے گا, ہر جج پہنائے گا کہ یار یہ آگے کسی کو, پھر کیس چلتا ہے لمبا. پھر لوگ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے حکومت قادیانیوں سے ملی ہوئی ہے, سیدھا سیدھا لٹکا کیوں نہیں رہی اس کو مجرم کو؟ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ حکومت یہودیوں کی ایجنٹ ہے. پھر اگر اوپر جا کے کسی جج نے اس کو, اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ نیچے جو اس کے جس پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے نا, اس کے رابطے ہو جاتے ہیں فرانس سے, امریکہ سے, لندن سے, کہ بھائی دیکھو میں اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہوں. ان کا قانون ہے کہ اگر آپ اپنے ملک میں واقعی محفوظ نہیں ہیں, آپ ثابت کر دیں, آپ اسائلم داخل کریں, وہ آپ کو نیشنلٹی دے دیں گے. میں ہانگ کانگ ہو کر آیا ہوں, سینکڑوں نہیں ہزاروں پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم پہ حملہ ہوا, جھوٹے حملے کروا کے کیس داخل کر کے ہانگ کانگ کی نیشنلٹی لے لی. پڑے ہوئے وہاں بڑے ہزاروں ہیں, نیشنلٹی نہیں بھی ملتی تو وہ اسٹے کی اجازت دے دیتے ہیں آپ. تو اس بیس پر بھی پھر لوگ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ غیر ملکی طاقتیں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, اور حکومت بھی غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. یہ تو ہیں ہی سارے وہاں کے ایجنٹ. پھر اگر سپریم کورٹ بری کر دے اور قانون میں لکھ دے کہ جی اتنے پوائنٹ ہیں, اتنے شبہات ہیں جس کی وجہ سے ہم یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے توہین کا ارتکاب کیا ہے, تو سپریم کورٹ کو گالیاں, وہ معین اختر کے ماموں جیسے گالیاں دیتے تھے نا. پروگرام دیکھیں آپ لوگ آج میرے مشورے پر, معین اختر اور انور مقصود کا پروگرام ہے, جس میں انور مقصود معین اختر سے پوچھ رہے ہیں آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں. اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں, نلکے میں پانی نہیں آتا, نلکے کو گالیاں. سمجھ رہے ہو؟ اتنی بجلی ہے نہیں, بل پورا آتا ہے, کس کو گالیاں؟ کہ ای ایس سی والوں کو گالیاں. مالک مکان کوئی سہولت دیتا نہیں, کرایہ لینے آ جاتا ہے, مالک مکان کو گالیاں. جب کرایہ نہیں دیتے تو پولیس کو بلاتے ہیں, پولیس کے ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں کہ پولیس والے کہتے ہیں ہم نے یہ پارٹس کا نام کبھی سنا بھی نہیں ہے. صحیح ہے؟ تو وہی کام ہمارے ہاں عوام کر رہی ہوتی ہے.